एक्सप्रेस डिजिटल मीडिया से मैं हूं नूर मोहम्मद सुमरो। हम इस वक्त रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद की उन शाहराहों पर मौजूद हैं जहां पर एक असिस्टेंट कमिश्नर और ज़िले इंतज़ामिया और बल्दिया के अमला ने शहरियों की गाड़ियों के टायरों को सूए मार कर न सिर्फ उनको शदीद माली नुकसान पहुंचाया, बल्कि अफसोसनाक बात यह है कि वो वीडियो इन्होंने खुद बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल की ताकि उनको इसके बेहतर नताइज मिल सकें। लेकिन कहानी उल्टी पड़ गई और आज इतने घंटे गुजरने के बाद उनकी इस वीडियो की वजह से उनको पूरे पाकिस्तान से शदीद मुज़ाहमत का और अवामी रद्द अमल का सामना है। मैं आपको ये बता दूं कि ये वो शाहराह है सादिकाबाद की शहर की, वो है जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद रशद इकबाल ने यहां पर नो पार्किंग की आड़ में और नाजायज़ तजावज़ात की आड़ में जो शहरियों की गाड़ियां थी, कार थी, मोटरसाइकिलें थी, दुकानों के आगे खड़ी हुई थी, सड़क पर कार मौजूद थी, वहां पर उनकी गाड़ियों के टायरों को सूए मारकर ना सिर्फ उन्हें लाखों रुपए माली नुकसान पहुंचाया, बल्कि अवाम के जज्बात से खेलते हुए उन्हें इस बात की सख्ती से अहकाम दिए कि आइंदा अगर ये गाड़ी यहाँ पर नज़र आई तो मैं इससे भी ज़्यादा सख्त इक़दाम करूँगा। तो यहाँ पर जो शहरी हैं उनसे मालूमात लेते हैं। यहाँ के शहरियों का ये कहना है कि रशद इकबाल जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो गुज़श्ता 7 माह से सादिकाबाद में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जितने भी इक़दामात किए हैं वो उनमें से बेशतर इक़दामात जो हैं वो अवाम के, ताजरों के, दुकानदारों के, छापड़ी व रेहड़ी फरोशों के अगेंस्ट किए हैं, उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई है और उन्हें शदीद माली नुकसान पहुंचाया है। तो यहाँ पर हम आए, मैं आपको दिखाता हूँ, सुनवाता हूँ भी हूँ और शहरियों से मिलवाता भी हूँ। जो असिस्टेंट कमिश्नर ने ये जो इक़दाम किया, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये तो निहायत ही कोई जो अनपढ़ है ना वो भी नहीं ये काम करेगा, सिर्फ एक इंसानियत के नाते ही से। ये तो फिर भी इतना बड़ा लिखा है, उधर ये लोगों फैमिलियाँ बैठी हैं गाड़ियों में, कोई अपने इमरजेंसी काम आया है, उनकी गाड़ियों को सुए मार रहे हैं, टायर फाड़ रहे हैं, लोगों के लाखों के हज़ारों रुपये का नुकसान कर रहे हैं। ये तो इन्होंने सरासर गलत किया है। किसी कोई अपने काम से आया, इमरजेंसी आया, वो बेचारा बस टायर पंचर कराने में ही लगा रहेगा। इस तरह के अफसरों को शहरों में नहीं होना चाहिए। किसी गंदे खूह पे डालें, कि जंगलात में किसी में फेंकें इनको। ये तो इंसानियत से बाहर है, ये अखलाकियत से बाहर है। ये बहुत गलत किया है इन्होंने। पूरे शहर में जो भी रेडी है, कोई रिक्शा है, कोई मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, उनके टायर पंचर कर दिए, फाड़ दिए टायर, चलने के काबिल नहीं छोड़े इन्होंने। बहुत गलत किया ये। और ये नाजायज़ तजावज़ात हटाने के लिए आए थे, इन्होंने खुद नाजायज़ तजावज़ात इधर कायम कर दिए। मेन सड़क है सादिकाबाद का, स्टेशन के सामने हर टाइम 24 घंटे चलने वाले हैं, उनको बंद कर दिया। इन्होंने क्या किया, पैसे इकट्ठा करने के लिए पार्किंग बना दिए जी। वो मोटरसाइकिल पार्किंग है और उधर 20-30 रुपये 50 रुपये में 150 मोटरसाइकिल खड़े होते हैं, लेकिन लाखों लोग इधर तंग हैं और हज़ारों लोगों के इधर कारोबार बंद हो गए हैं जी। जैसा कि आपने सुना कि ये इनका कहना ये है कि ये ऐसे जो सोच के अफसरान हैं उनको शहरों में तैनात नहीं करना चाहिए, उन्हें दरिया बुर्द या जंगलों में भेजना चाहिए ताकि ये वहाँ पे अपने फ़राइज़ जब सर अंजाम दें तो आवाम का नुकसान ना करें। तो आप मेरे भाई आप बताएं कि आप चूँकि सादिकाबाद के शहरी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने ये जो इक़दाम किया है इसको आप कौन सी नज़र से देखते हैं और आपकी सोच क्या कहती है कि आप उसके जवाब में उन्हें अपने अल्फाजों के ज़रिए क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये बहुत गलत कर रहे हैं, हमें बहुत परेशान किया हुआ है। हम गाड़ियाँ खड़ी करके थोड़ा सा अंदर जाते हैं सामान ख़रीदने के लिए, बाद में आते हैं टायर पंचर होते हैं, हमें पहले खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, ऊपर से ये टायर वगैरह पंचर करके हमें और भी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इनसे गुजारिश है कि ये हद जो जहलियत वाला काम कर रहे हैं ये प्लीज़ ये ना करें, कोई अच्छा काम करें जो लोग इनको याद भी करें। ये जो काम कर रहे हैं उल्टे कर रहे हैं, बस सुबह लगा रहे हैं, टायर पंचर कर करके जा रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। हम इनसे ये क्या गुजारिश करेंगे कि ये काम अपना बंद कर दें। ये जो बदमाशी शुरू कर दी है, कुछ बात करते हैं तो आगे से लड़ने शुरू हो जाते हैं। इस जो कार्रवाई के हवाले से कुछ शहरियों के मुख्तलिफ तासुरात भी हमें देखने को मिल रहे हैं। हम यहाँ पर जो सादिकाबाद के एक शहरी हैं उनसे पूछते हैं। जी जनाब, आपका नाम क्या है?
याद अहमद नाम है मेरा। सादकाबाद का रिहायशी हूँ। अच्छा, सादकाबाद के रिहायशी हैं, यहीं के? हाँ, यहीं के रिहायशी हैं। अच्छा, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये जो वीडियो वायरल हो रही है और असिस्टेंट कमिश्नर और बल्दिया अमला और उनकी जो निगरानी में कार्रवाई हो रही है, शहरियों की गाड़ियों के टायरों को पंक्चर किया गया है और उनको माली नुकसान पहुंचाया गया है, तो इस इक़दाम के हवाले से आप बताएं, बहैसियत शहरी के, पाकिस्तान के शहरी हैं, क्या ये इंतज़ामिया का ये इक़दाम गलत है, दुरुस्त है और ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? इसके हवाले से इसका आप क्या कहते हैं? ये एसी साहब ने, ये जो बल्दिया की बदमाशी है, एसी साहब ने उनकी गाड़ियों को पंचर किया, फैमिली भी बैठी हुई हैं, गाड़ियाँ पंचर किया, ये इक़दाम बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अब हमारी यही अपील है बालिया का हमसे कि इनका नोटिस लिया जाए फौरी तौर पे, एसी साहब को मुअत्तल किया जाए, बल्दिया का अमला मुअत्तल किया जाए। फैमिली बैठी हुई हैं, चारों गाड़ियों को इन्होंने बेचैन किया, हर गाड़ी का नुकसान किया है एसी साहब। चलान करते, कोई गाड़ी खड़ी है उसका चलान करते, ये गाड़ी उठा लेते, फिर लिफ्टर से गाड़ी ले उठा के साइड पे कर लेते। आप इस ऐसे मतलब इक़दाम को किस नज़र से देखते हैं कि ये इक़दाम इंतज़ामिया का ये दुरुस्त है, गलत है? बहैसियत नौजवान आप क्या कहते हैं? नहीं, सही नहीं है। ये जो सुए मार रहे हैं, ये सुए मारने वाला अमल बिल्कुल बंद किया जाए। प्यार से और मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए, अच्छा रवैया इख्तियार करना चाहिए, बाकी ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। सुए मारना ये अमल बिल्कुल गलत है। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, उसके हवाले से ये जो कार्रवाई की गई, ये ऑपरेशन दुरुस्त है बेटा? कि आप इस ऑपरेशन को किस नज़र से देख रहे हैं और इसको आप सुए मारने वाले इक़दाम को क्या देखते हैं? ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो रहा है, तजावज़ात के ख़िलाफ़ बिल्कुल ऑपरेशन करना चाहिए, लेकिन ये जो टायरों में सुए मार रहे हैं ये गलत है। ये तजावज़ात में इजाफा करें। अगर एक गाड़ी आई है, फैमिली शॉपिंग करने आई है, तो उनको चाहिए कि रिक्वेस्ट कर ले, थोड़ा सा आगे पीछे कर ले, 10 मिनट बाद रास्ता खाली हो जाएगा, 20 मिनट बाद हो जाएगा। लेकिन उन लोगों ने चारों टायरों में जो है एक बार भी नहीं वार किया, 3-4 बार बिल्कुल नकारा करके भेजा है, जिससे वो घंटों तक गाड़ियाँ जो है वही खड़ी रही, नकारा ना आगे जाने निकला पीछे। लोग जो है टायरों को कंधों पे उठा के जा रहे हैं, अब कारीगर को ढूंढ रहे हैं, जगह जगह पे जो है वो बाइक से खड़ी है। ऐसी रश है, वो तजावज़ात का खात्मा तो नहीं है, तजावज़ात और बढ़ गई। एसी ने बिल्कुल गलत किया है, उसको आवाम से शर्मिंदगी का इज़हार करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, बिल्कुल गलत किया है। ये जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, इन्होंने बहुत गलत किया है। ये हम अवाम हैं, हम गरीब हैं, इन्होंने टायरों पे सुए मार के गाड़ियों के साथ इतना जुल्म किया है। इतना एक टायर सर 20,000 रुपये का है, 25,000 का है, 15,000 का है। हम कहाँ से लेंगे? चारों चार ये टायर पंचर करते हैं सर। ये तो एक ऑफिसर तो ना हुआ, ये तो एक शाही ख़ानदान हुआ ना सर। ये इन्होंने इतना, ये ऑफिसर हमें नहीं चाहिए। ऐसे ऑफिसरों को तो जंगल में तैनात होना चाहिए, शहर में नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे होकर ऐसा काम, इतनी ज़्यादती, इतना जुल्म, सर कहाँ जाए अवाम? ये तो अफसर शाही हो गई ना सर। बहरहाल हम इस बात की मजम्मत करने आए हैं, जो भी ये मामला हुआ नहीं होना चाहिए। हम एहतजाज करेंगे, सब कुछ करेंगे। इस ऑफिसर ने जो बहुत गलत काम किया है। यहाँ पे हमारे साथ जो सादिकाबाद का एक दुकानदार है, शहरी हैं, जो मोटरसाइकिलों को पंक्चर लगाते हैं, ये उस वाक़े का ऐनी शाहिद भी है। तो हम इनसे पूछते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? उसामा अशरफ। जी, उसामा अशरफ। उसामा अशरफ साहब। उसामा साहब, ये बताइएगा कि जो कल यहाँ पे वाक़या हुआ है, असिस्टेंट कमिश्नर रशद इकबाल साहब ने जो कार्रवाई की है, तो आपके जो आंखों देखा हाल है वो आप बताएं कि उन्होंने यहाँ पर लोगों की गाड़ियों के टायर किस तरह पंचर किए, क्यों पंचर किए, और आपने कितने मोटरसाइकिलों को या गाड़ियों के पंचर लगाए हैं? असल में ना यार, ये बहुत ज़्यादती है, गरीब के साथ भी ज़्यादती है, मोटरसाइकिल वाले के साथ भी ज़्यादती है, गाड़ी वाले के साथ भी ज़्यादती है। तकरीबन 3-4 कट लग जाएगा ना टायर को, टायर ख़त्म हो जाता है, चाहे वो गाड़ी का हो चाहे वो मोटरसाइकिल का हो। मोटरसाइकिल का अगला टायर तकरीबन 2 से 2,500 का है, पिछला टायर भी 2,500 का है। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान है मोटरसाइकिल वालों का। गरीब बंदा है, वो कहाँ से टायर डलवाए? पहले तो आपके सामने इतनी महंगाई रूज पर है, और गाड़ी का टायर 8 से 10,000 रुपये का टायर है, ठीक है, और वो ट्यूबलेस टायर होते हैं। वो गाड़ी वहीं के वहीं खड़ी हो जाती है, वो ना कहीं आ सकती ना जा सकती, ना कोई पंचर वाला मतलब उनकी जल्दी बात सुनने को तैयार होता है। तो फिर अगर वो पंचर वाला पंचर लगाने जाए तो उससे फिर अपने मुंह मांगे पैसे मांगता है, मैं इतने पैसे लूँगा, ठीक है। चारों टायर पंचर हो जाए तो उस बंदे का तो नुकसान हो गया ना। कहने का मकसद ये है कि अगर 4 या 5 कट लगा दिए हैं टायर को, वो टायर टोटल ख़त्म हो जाएगा,
फिर वो नए एकदम टायर 40 से 50 हज़ार रुपये की जो चौकड़ा कहाँ से डलवाएगा। ये सरासर ज़्यादती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको अवाम के साथ तावन करे। जहाँ तक मैं अवाम से कहता हूँ अवाम भी इनके साथ तावन करे, ठीक है। अपने साइकिल और मोटरसाइकिल और जो गाड़ियाँ वो स्टैंड पे खड़ी करें, लेकिन जो बाज़ार में आए हुए हैं उनके साथ कम से कम ये ज़्यादती नहीं हुई। हर बंदा ऐसे वहाँ नहीं खड़ी कर सकता स्टैंड पे। दुकानदार तो कर सकते हैं लेकिन कस्टमर नहीं खड़ी कर सकते। ये बताएं कि जो कार का टायर है अच्छा जो टायर है वो कितने का आता है, और जो मोटरसाइकिल का टायर है वो कितने का आता है? मोटरसाइकिल का अच्छा टायर तकरीबन 2500 रुपये का है पीछे वाला। जो आगे वाला टायर है वो 2300 रुपये का है। जो गाड़ी का टायर है वो 15,000 रुपये का टायर है, जो अच्छे से अच्छा 15 से 20,000 की रेंज है उसकी। आपने इस वाक़े के बाद आपके पास कितने जो ग्राहक आए थे, आपने उनको जो पंचर लगाए उनके गाड़ी को? जो हमारे पास कस्टमर आए हैं उन्होंने आके हमसे यही कहा कि हमें ट्यूब दे दे, हमारी ट्यूब फट गई है, मतलब वो तकरीबन सारी की सारी ख़राब हो गई है, लिहाजा वो 500 रुपये की ट्यूब डाल के दे रहे हैं इनके पंचरों वाले ना। तो उनके ये नुकसान हुए हैं। चाहे 125 का अगला टायर हो, चाहे 125 का पीछे वाला टायर हो, वो 600-650 की ट्यूब डाल के दे रहे हैं, ठीक है। जो गाड़ी है, गाड़ी का तो ट्यूबलेस टायर होता है, ट्यूब होती नहीं है, वो तो टायर ही सारा ख़राब हो गया ना, तो वो टायर ही नया डलेगा ना जी। तो यहाँ पर आप भी यहाँ के रिहायशी हैं? अच्छा, आप यहाँ के रिहायशी हैं, आपके सामने ये वाक़या हुआ है कल, जो आपको पता भी है। तो आप क्या समझते हैं कि जो इंतज़ामिया की ये कार्रवाई है कि लोगों की गाड़ियों के टायरों को सूए मार के फाड़ देना, या मोटरसाइकिलों के टायर पंचर कर देना, या सवारियाँ, ख़वातीन, बच्चे बीच में बैठे हैं और ये गाड़ी अगर किसी ने थोड़ी देर के लिए रोकी है तो उसकी गाड़ी के टायर फाड़ दिया, तो ये क्या कार्रवाई जो है ये इंतज़ामिया की दुरुस्त है? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो ये है कि जब लेडीज़ साथ है तो उनको ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लेडीज़ जो है सबकी माँ बहनें होती हैं, लेकिन इनको इतना एहतराम करना चाहिए उनका। बाकी ये जो है कि ठीक है, अगर इनको कोई ऐसी मसाइल है भी है तो उनको चाहिए कि उनको प्यार से, मोहब्बत से उनको वार्निंग दें। पहले वार्निंग के ज़रिए इनको ये अपना निज़ाम कंट्रोल करना चाहिए। जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने सुए लेकर जो टायर पंचर किए हैं, ये गैर कानूनी काम है, ये नामुनासिब है, इसको हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते, इसकी मजम्मत करते हैं। और अगर आप करना चाहें तो आप जुर्माना कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये पंजाब का जो प्रोग्राम है ये तो ठीक है, लेकिन लोगों का जो रोज़गार है उसका भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, किसको बेरोज़गार ना होने दिया जाए। जी, आपने मुख्तलिफ़ शहरियों के ख़यालात भी सुनी हैं। वो हुकूमत पंजाब के जो इक़दामात हैं, जो तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए मुहिम है, उसको सराह रहे हैं, वो इसको अच्छा इक़दाम करार दे रहे हैं। लेकिन इस तरह के वाक़यात, जिस तरह बल्दिया के अमला ने के और ज़िली इंतज़ामिया ने लोगों की, जो शहरियों की गाड़ियों का नुकसान किया है, टायर फाड़े हैं, उसकी वो मजम्मत कर रहे हैं। और ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि जो बल्दिया का अमला एक मुलाजिम को मुअत्तल किया गया है, उसको मुअत्तल करने के बाद जो डिप्टी कमिश्नर रहीम यार ख़ान ने इंक्वायरी कमेटी बिठाई है, उसकी इंक्वायरी कमेटी हुकूमत पंजाब के हवाले की जाए।